सारी तपस्याओं का शिरोमणि है सिरताज एकाग्रता। तपस्ु सर्वेषु एकाग्रता परम तप। इस एकाग्रता तप की ऐहिक जगत की एक घटना सुना देता हूं। एक लड़का था, ब्राह्मण कुल में जन्म था, लेकिन भाग्यवश उसे चमड़े का धंधा करने के लिए औरंगाबाद में अपनी मां के साथ छोटे से मकान में रहना पड़ा। चमड़े का धंधा करता। मां कथा में जाती और सत्संग की महिमा और गुरु दीक्षा की महिमा, गुरु कृपा की महिमा सुनाती। मां की मृत्यु हो गई। मां के शरीर को अग्नि भभुक भभुक कर जला रही है, लेकिन विचारवान इस युवक ने देखा कि आखिर यह तन खाक मिलेगा, हमारा भी वो दिन आएगा कि शरीर चल जाएगा। क्या इस शरीर से कितना सुख भोगना है, नाक से कितनी सुगंध लूंगा, ये जल जाएगा। जीभ से कितना चटोरापन करूंगा। 1663 में इस बालक का जन्म हुआ था बुंदेलखंड में, चंदेरी ग्राम। और 1678 में स्वप्न आया। मां तो मर गई और गुरु कौन से? दत्तात्रेय गुरु महाराष्ट्र में पूजे जाते। दत्त मूर्ति के सामने बैठते और आप मेरे गुरु, मेरा मार्गदर्शन करिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, सारे ध्यानों का मूल मुख्य कुंज गुरु मूर्ति। पूजा मूलम गुरु पदम। एक टक देखते देखते भगवान नाम गुंजन करते और गुरु को देखते, भगवान नाम गुंजन करते गुरु को देखते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसी प्रकार ये निपट विद्यार्थी में वो चमड़े का धंधा बंद करके असली धंधा के लिए गुरु मूर्ति के सामने रोज बैठा। एक दो नौकर भी रख लिए थे, काम चल रहा था। चमड़े का धंधा करने वाले को चमार बोलते। ब्राह्मण कुल का था बेचारा, चमड़े का धंधा कैसे वातावरण में जीता होगा। फिर भी ध्यान मूलम दत्तात्रेय मूर्ति। दत्तात्रेय को पता चला कि कोई शिष्य मेरा ध्यान कर रहा है, तो स्वप्न दिया कि दौलताबाद, देवगिरी पर्वत, गुरु पूनम आना आना। स्वप्ने की प्रेरणा मिली और गुरु पूनम के दिन वहां गया तो साधु संत बैठे थे। वो साधु संत कुछ ऐसी चीजें ले आए थे जंगल से कि इसको दिखा कि तो सांप है, तो मेढक है, ये तो फलाना जानवर है। उन सब को डाला कढ़ावे में और भोग लगे, बनाया उनका माल। इतने में दत्तात्रेय आए। दत्तात्रेय ने अपने करमंडलू से पानी डाला उसमें, कढ़ावे में थोड़ा, बन गया प्रसाद। सभी साधुओं ने खाया, लेकिन ये ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ, इसको बोला निपट ले। थोड़ा सुख जाया, लेकिन चरपटनाथ को दत्तात्रेय ने कहा तुम इनको दीक्षा देना। तो जिनसे दीक्षा लेनी है वे तो गुरु हो गए। तो चरपटनाथ ने कहा अरे निपट ले, देखता क्या है। जो खाया तो पता चला कि अरे ये तो सांप, चूहा और खरगोश दिख रहे थे, ये योगियों की माया थी, बाकी ये जंगल की दिव्य वनस्पतियां ही थी। और इतना आनंद और इतना ध्यान में रुचि होने लगी, तो निपट लिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया निपट निपट। फिर उनको एक चेला मिला, उसका नाम था निरंजन, और वो चेला भी गुरु की आज्ञा में बस जैसे अंगद देव की आज्ञा में अमरदास ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ऐसे ही निरंजन निपट जी की आज्ञा को ईश्वरीय आज्ञा समझकर साधन भजन सेवा में लगा।
अब गुरु ने कहा चेला और गुरु एक ही आत्मा है, दो शरीर है। आज से मेरा नाम होगा निपट निरंजन। निपट निरंजन माना गुरु चेला एक। निपट निरंजन का महाराष्ट्र औरंगाबाद में प्रभाव महाराष्ट्र के मराठा जो थके हारे औरंगजेब के मुसलमान और शासकों से सताए हुए थे, उनको निपट निरंजन के आशीर्वाद से हौसला बुलंद हो गया, बल आ गया। औरंगजेब तक बात पहुंची और औरंगजेब दिल्ली से निपट निरंजन महाराज को खुश करने के लिए आ गया। इस बाबा की दुआई अपने काम में आएगी। संदेशा भेजा के औरंगजेब आपके दीदार करने के लिए आ रहा है। औरंगजेब हाथी पर ताम झाम बैंड बाजों के साथ अपनी हेकड़ी के साथ आ रहा था। निपट निरंजन बैठे थे, जरा बुखार था, कंबल ओढ़े बैठे थे, सुबह की धूप खा रहे थे। मकान बनता है तो उसकी थोड़ी नींव निकलती ना बाहर 1.5-2 फीट, उस नींव पर बैठे थे जिसको प्लिंथ बोलते। देखा कि राजा का बच्चा आया है, लेकिन मेरे दर्शन को आया है कि अपना प्रदर्शन करने को आया है। हाथी पर बैठ के आया है। वो ठुठर रहे थे। बुखार को कहा कंबल में बैठ थोड़ी देर के लिए। कंबल उतार के रखा तो कंबल ठुठरने लगा और महाराज संकल्प बल से कंबल में बुखार को रख के दीवार पे बैठे। दीवार को बोला चल। दीवार जब सुरकी, हिलबिल हाथों 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 हाथी रोको, हाथी रोको, हाथी बिठाओ। उतरे। महाराज गुस्ताखी माफ, मैं आपकी दुआ मांगने को आया था। निपट निरंजन ने कहा दावा बादशाहत का करे तू आलमगीर, हम तो फकीर एक नाम के आधार है उसका। कहे निपट निरंजन सुन हो आलमगीर, ये दिल्ली दरबार नहीं फकीरी दरबार है। चारों दिशा मार मार किया तेने कत्ले आम, तेग बहादुर की शीश कटवाई। गुरु तेग बहादुर की शीश कटवाई हरामी तूने। तेग बहादुर की शीश कटवाई। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे थे मासूम दो, उनको दीवार में नाहक चुनाई है। इतनों की बद दुआ फकीरों की दुआ मांग, फकर की राह धर फकीर को आजमाई है। मेरे को आजमाने के लिए आया है कि निपट निरंजन सुन रे आलमगीर, सवामन जनेऊ जलाए के बाद में खाना खाइए और मुझसे आशीर्वाद मांगने को आता है। निपट निरंजन की वाणी सुल्तान जहान कौन है मुसलमान, खुदा की न पहचान खुदा जिक्र छोड़ा है। कलमा पड़े भरा भर मलमा तो भरा अंदर, 100 चूहे खाए के बोका हज दौड़ा है। करे नमाज रोजाना रू का रुकना खो जाना, जकात का लिया बोझा जगत बखेड़ा है। कहे निपट निरंजन सुन आलमगीर, नाचना तो आवे नहीं कहे आंगन टेढ़ा है। हिंदू को काफिर कहे कब्र को पीर कहे, न आलमगिरी कहे किताब सम्राट का। जो दम गाफिल होए सो दम काफिर होए, सुन मुन बुक मुन सोही जान गांठ का। कल्ब को रोशन कर मुर्शद के मकतब, उमर गमाया सब तैने अपने 60 का। कह निपट निरंजन सुनो आलमगीर, धोबी का कुत्ता रहा घर का न घाट का। 60 साल उम्र हो गई, इतने पाप लेकर फिर मुझे आजमाने आया और दुआ लेने आया है। लेकिन निपट निरंजन के ये कड़क और सत्य से भरे हुए वचन आर पार उतर जाते थे औरंगजेब को। निपट निरंजन की वाणी खुद को ही नहीं जब खुद की खबर कुछ, ऐसे की नजर है या रब गीत गाएगा। अपनी बुराइयों पे अपनी नजर कर, दुनिया में बुरा फिर देखने न पाइएगा। देश में खुदा को भूला तैश में न खो, कि खुदा इंसान हो के भी वो हैवान कहवाएगा।
कहे निपट निरंजन सुन आलमगीर, दिन से भी जावेगा और दुनिया से भी जावेगा। साधु भया साधा नहीं, जोगी भया जोग नहीं, सती भया सत नहीं, जति भया कोई है। मुनि भया मुनि भया, ज्ञानी भया ध्यानी भया, तपी भया जपी भया, गुरु और गोसाई है। विरागी भया त्यागी नहीं, जोगी वियोगी नहीं, पीर भया थिर नहीं, पीर बनकर जो थिर नहीं हुआ। ओलिया बताई है कह निपट निरंजन सुन आलमगीर, दिल की सफाई करो यही बादशाही है। दिल को नेक करो और काफर करके हिंदुओं का शोषण मत करो। दुआ तो तब होगी। तेग बहादुर को मरवाया, गोविंद सिंह के बच्चे चुनवाए, भाई को तो मरवा दिया और बाप को तो जेल में डाल दिया। और मेरे से दुआ मांगने आया है, अंदर की सफाई कर सफाई, और दुआ मांगने आया और हाथी पे चढ़ के आया। ये तो जैसे नाम रख देते हैं फकीर और त्यागी, और होता मन को ही रोकने का दम नहीं तो फकीरी काय की और त्यागी काय का। ऐसे ही तो राजा काय का, आलमगीर काय का, प्रजा का तो शोषण करे और 60 साल की उम्र में भी बीबियों पे बीबियां बढ़ाई है, और फिर फकीर को आजमाई है, इतना कहर करा है। 2 मासूम गोविंद सिंह के मासूम को दीवालों में चुनवाया था कि नहीं चुनवाया था? सिर नीचे हो गया, जमीन खरोदने लगा। सवा मन जनेऊ जला के फिर खाना खाए। कितने हिंदुओं की कत्ल करवाई थी। और फिर मेरे से दुआ मांगता, और दुआ मांगने के लिए तामझाम से आता है। महाराज 8 दिन तक औरंगजेब वहां पड़ा रहा, और महाराज ने रोज सत्संग के बहाने उसकी खूब छिलाई घुटाई, वचनों के द्वारा शुद्धि की। कहाँ तो चमड़े का काम करने वाला, और कहाँ ध्यान मूर्ति गुरु मूर्त, ज्ञान ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। और दौलताबाग देवगिरी में चरपटनाथ ने दीक्षा दी और मंत्र में लग गया, और जप करते करते हर्षों से दीर्घ में गया, दीर्घ से प्लुत में गया, फिर वैखरी से पशंति में, पशंति से परा में, और पराशक्ति जागृत हुई। निपट निरंजन महाराज का आश्रम औरंगाबाद अपने आश्रम से 3 किलोमीटर के अंतर पर है। मैं देख कर आया। हालांकि अभी इतना विस्तार नहीं है, कुछ लोगों ने जमीन हड़प कर ली है, किसी कॉलेज वालों ने, दूसरे तीसरों ने, कोई संभालने वाला नहीं है तो ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी भी उनकी समाधि और जो दीवार चलती थी वो मैं देख के आया। कहने का तात्पर्य है कि कलयुग में भगवान के नाम की बड़ी भारी महिमा। गुरु अंगद देव सुबह स्नान करते थे तो अमरदास पानी भरने जाते थे। ब्यास नदी पर पानी भरने जाए, बारिश के दिन दलदल था। प्रभात वेले गुरु का सिख पानी भर के दलदल को लांघते लांघते, परवाह नहीं थी गुरु की सेवा के आगे दलदल क्या होता है। लेकिन वह अमरदास, उस समय लोग उसे अमरू अमरू बोलते थे, दबाक से जा गिरा, पैर लपस गया। धोबी के घर में धोबी ने धोबन से पूछा कि इस प्रभात वेले को कौन गिरा? बोले होगा निथाना, निंधन का। वो 2 रोटी के टुकड़ों पे पड़ा है अंगद देव के पास, वो अमरू होगा अमरू। लेकिन इस अमरदास ने गजब कर दिया, धड़ाक से गिरे, लेकिन गुरु के घड़े को ऐसा संभाला कि पानी की बूंद ना गिरे, स्वयं गिरे, घड़ा धरती पे आ गया, लेकिन संभाले, हाथ से थाम दिया, घड़े को उठाया, मानो कुछ नहीं हुआ। और वो माई कुछ भी बोलती है तो उस पर ध्यान नहीं दिया, होशे होशे गए। अंगद देव जी का स्नान आदि हो गया। अमरदास नजीकाए बैठे, बोले बेटा आज तो बारिश थी, कुछ अघटित नहीं घटा नहीं। हालांकि अमरदास की उम्र भी कोई कम नहीं थी, अंगद देव की पुत्री के काका ससुरा थे अमरो बीबी के।
उनकी कथा तुमको मैंने पहले सुनाई। बोले कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। बोले प्रभात को कुछ हुआ क्या? बोले जरा दलदल में पैर फिसल गया था तो शरीर गिर पड़ा था और घड़ा संभल गया था। फिर और क्या हुआ? बोले वो जरा बोल रही थी कि निथाना, ये निमाणा, ये निंदन का गिरा होगा, गद्देव का हृदय छलका। तू निथाणा नहीं, तू निथाणियों दा थां होगा, तू निमाणियों दा मान होगा, तू निगत्तियों दी गति होगा और निपत्तियों दे पति होगा। पति माना जो पालनहार, पाद्यतिथि पति, तू पालन पोषण करने वाला होगा। निद्यों दा तू पीर होगा, निसाइयां दा तू असहारा होगा, तू सबदा स्वामी होगा। अमरू नहीं, अमरदास तेरा नाम रोशन होगा। गुरु अंगद देव दी कृपा बरसी, नानक की गद्दी के पहले गद्दी सर अंगद देव और दूसरे बने अमरदास। सिख जगत इस बात को अच्छी तरह से जानता है। गुरु मंत्र और गुरु कृपा क्या समझते हो आप? गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मंगल तो देवता कर सकते, लेकिन परम मंगल तो ब्रह्मज्ञानी गुरु ही कर सकते। इसीलिए हनुमान जी के भक्त प्रार्थना करते, जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। 50 की नोट ली नन्हे बच्चे ने, दुकान पे गया, ओ, ओ, फटाकों के तरफ मुंह कर दिया, लाल मिर्च के तरफ मुंह कर दिया, सोडा खार के तरफ मुंह कर दिया। अगर कोई दुकानदार है तो 50 रुपए की 3 चीजें उसको पकड़ा देगा, लेकिन वही दुकान अगर अपने पिता की है तो 50 रुपए ले लेगा। न बड़ा फटाकड़ा पकड़ाएगा, न मिर्च पकड़ाएगा, न सोडा खार पकड़ाएगा, क्योंकि वो जानता है कि बच्चा है, अकल का कच्चा है। इसका हित किस में है बाप जानता है। दुकानदार तो ये हित हो अहित तो जो मांगे वो ग्राहक को देगा, लेकिन पिता जो मांगे वो नहीं देता, जिसमें हित होता वो देता है। ऐसे गुरु के लिए प्रार्थना की गई, जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। देवताओं के जैसी नहीं, जैसे गुरुदेव हमारा जिसमें भला होता है वही करते हैं, ऐसी आप हम पर कृपा करना। देवता को आपसे के भले बुरे से कोई लेना देना नहीं। आपने तप किया, पूजा किया, सुमरण किया और जो मांगा देवता ने दे दिया। लेकिन अगर गुरु देवता है तो आपने जो मांगा वो नहीं देगा, जिससे आपका परम मंगल है गुरु वही देगा। हनुमान जी को कहा कि कृपा करो गुरुदेव की नाई। बच्चा जो मांगे वो मां देती जाए तो बच्चे की तबाही हो जाएगी। उचित दे और अनुचित से बचाती जाए मां। बच्चे से पूछा, बेटा तू प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा तो क्या करे? बोले मैं सारे स्कूलों में छुट्टी करवा दूंगा, सब स्कूल बंद करवा दूंगा। बड़ी तकलीफ होती है स्कूल में जाने से। माँ बच्चे को नहलाती है, नाक दबोचती है, साबुन लगाती है, कड़वी दवा पिलाती है, वो बच्चे को अच्छा नहीं लगता, फिर भी माँ वो करती है। और जो बच्चे को अच्छा लगता है वो भी करती है। जब बच्चे को अच्छा लगता है खाना पीना, लाल दुल्हा प्यार, वो माँ की दया है। और बच्चे को अच्छा नहीं लगता फिर भी उसका हित है, वो माँ करती तो माँ की कृपा है। ऐसे गुरु दया भी करते, कृपा भी करते, भगवान भी दया भी करते, कृपा भी करते। हम जो चाहे वो सब नहीं होता, हमारा जिसमें मंगल होता है वही भगवान करते हैं। और जो दया से करते या तो कृपा से करते। दया से करते तो अच्छा लगता, और जब कृपा से करते ना तो लगता है हाय रे हाय, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अच्छा नहीं लगा तो फरियाद करते। लेकिन इसमें हमारा विकास छुपा है, ये अंदर से पक्का समझना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्योंकि सृष्टि किसी हमारे दुश्मन ने नहीं बनाई, किसी भूत प्रेत ने राक्षस ने नहीं बनाई। सृष्टि बनाने वाला परम सुहृद मेरा परमात्मा है। इसलिए प्राणी मात्र का मंगल करना उसका स्वाभाविक प्रकृति है, स्वभाव है। जैसे शराबी का स्वभाव है दूसरे को शराबी करना, जुआरे का स्वभाव है दूसरे को जुआरे करना,
भंगेड़ी का स्वभाव है दूसरे को भंगेड़ी करना, ऐसे भगवान का स्वभाव है दूसरों का मंगल करना, दूसरों का भगवत भाव जगाना। और भगवान का भजन किए हुए संतों का भी ये स्वभाव हो जाता है दूसरों का भगवत भाव जगाना। जब भगवान के भजन करने वाले संत इतने सज्जन हो जाते हैं तो दूसरों के हृदय में भगवत सुख जगाते हैं।